नमस्कार। हमारे साथ आज जुड़े हैं जीवन राय जी, जो एक एडवोकेट है और रुद्रपुर में इनकी कार्यालय में हम मिलने आए हैं। तो विभिन्न बातों को लेकर के आज हम इनसे बात करेंगे। तो सर, शुरुआती दौर पर बंगाली समाज की जब 2001 की एक जन आंदोलन हुआ करते थे, उस समय शुरुआती दौर पर आप लोगों की नेतृत्व में इसको एक जन्म मिला था। आज यहाँ लगभग 2026 है और 20 सितंबर का कार्यक्रम आगत कुछ दिनों पश्चात होने वाली है। तो क्या क्या मोटिव रहेगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिस पर आप लोग इस बार बात करना चाहेंगे सरकार से? प्रकाश जी नमस्कार। दस्तक प्रकाश के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2001 का जो महारैली था वो दोबारा दोहराने का टाइम आ गया, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, और ये हमेशा बंगालियों के साथ छल कर रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 महीने के लिए कह के गए थे हल्द्वानी अपने प्रोग्राम में कि 3 महीने बाद अगर सरकार आती है तो 3 महीने बाद जो है हम एससी का दर्जा देंगे। और इन्हीं पार्टी के इनका मार्गदर्शक, इनका पूर्व प्रधानमंत्री कहे हुए बातों का अनुपालन नहीं करते हैं। सेंटर में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी पिछले दो टर्म से चल रहे, लगभग 10-12 साल हो गए हैं, और बंगाली को केवल टिफिन दे देते हैं, छोटे मोटे आश्वासन देके समझा देते हैं। इस बार जो है एससी के मुद्दे को लेके हम लोग जो है महारैली आंदोलन करने का इस बार प्लान बना रहे हैं। और अगर कुछ ना हो तो अभी फिलहाल हमें ओबीसी का दर्जा दे दे, क्योंकि कुछ लोग ओबीसी में भी है, सामान्य जाति के भी लोग हैं। जो सामान्य जाति के लोग हैं उनको ओबीसी में दिया जाए, और बाकी जो एससी का मुद्दा है उसकी लड़ाई चलती रहेगी। जैसे एससी और ओबीसी की अगर बात करें तो आप एक वकील है, बेहतर ढंग से इस मुद्दे को समझ सकते हैं। तो कुछ अलग तरीके से जैसे एससी की मांग को लेकर के लोग बिखरे हुए हैं, तो उनको एकताबद्ध करने के लिए आपके पास क्या योजना रहेगी? नहीं, बहुत ज्यादा बिखरे हुए नहीं है। कल हमारी मीटिंग हुई ट्रांजिट कैंप में, और उस मीटिंग में यही हुआ कि भाई जो सामान्य जाति के लोग हैं बंगाली समुदाय में, उनको पिछड़ी जाति मिल जाए, या जो लेना चाहे वो पिछड़ी जाति में आ जाए। जो एससी के मेन पात्र लोग हैं और जो एससी ही लेना चाहते, उनकी हमारी लड़ाई चलती रहेगी। जैसे एससी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उनकी पावर है और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास ओबीसी की पावर है, तो क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ लंबे समय की जो दौड़ रही है, तो इस बार स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ सहमत होंगे? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट प्रस्ताव बना के कई बार भेजा हुआ है। पंतनगर से एंथोग्राफी रिपोर्ट्स भी गया हुआ है, उसमें सारा जो है महालेखाकार और जितने भी वहाँ पे क्या नाम कहते हैं कार्यालय है महाराष्ट्र से लेके, और सब में रिपोर्ट्स गया हुआ है। केवल सरकार की मंशा है, काम नहीं करना है। चुनाव के टाइम जो है हमारे ही बंगाली समुदाय के बड़े बड़े नेता को भेज देते हैं। पिछले बार महाजन जी को देखिए, कुछ वोटों से रह गए। और मैं चाहूँगा कि इस बार जो है चुनाव के टाइम अगर किसी को टिकट मिले तो कोई बंगाली नेता बंगाली एरिया में ना आए। जो केंद्र से बंगाली नेता आते हैं और ये भ्रमक करके इनका जो है कुछ लोगों का मतिभ्रष्ट करके चले जाते हैं और 1000-1200 वोटों से हारे, ऐसी स्थिति इस बार नहीं आने देंगे। पहले ही उनको सतर्क कर दिया जाएगा कि इस बार उत्तराखंड मत आइए आप, तो नहीं तो इस बार विरोध होगा। मतलब किस तरीके से सांगठनिक रूप से इस बार की तैयारी चल रही है? तो इस बार वही सब संगठित है और सबका मन बना हुआ है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ओबीसी का पावर है, वो दे दे, तो हम अभी फिलहाल मान लेंगे। और लड़ाई हमारी सेंटर में रहेगी, वो जारी रहेगी। ठीक है, सारे मुद्दों पर लगातार हम बात करते रहेंगे। इसी मुद्दों को एक बेहतर ढंग से हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ओबीसी और एससी की जो एक मसौदा तैयार हुआ था उस पर बहुत सारे विसंगतियां भी हैं, जिसको लेकर के हम विभिन्न लोगों के साथ बात करते रहेंगे।